अवतार हो। तो इसीलिए वेद व्यास जी ने सोचा भैया ये तो परमहंस की कथा है, तो परमहंस की कथा यदि किसी को इसका रसपान कराया जाए, सर्वप्रथम जो जन जन तक बांटे, मन मन तक बांटे, वो कौन है? वो सुखदेव जी ही है। तो कहते हैं कि सुखदेव जी तो भैया योगी हैं, ठीक है। अब सुखदेव जी तो कहीं थोड़ी देर के लिए भी रुकते नहीं, एक क्षण भर के लिए भी, बस जितने गैया दुहते समय जितना समय लगता है बस उतनी ही देर तक के लिए किसी के यहाँ पे रुकते हैं, बाकी तो वो विचरण करते रहते हैं। तो आपने कहा कि सर्वप्रथम राजा परीक्षित को ये कथा सुनाया सुखदेव जी ने, वो भी 7 दिन तक। कितने दिन तक? 7 दिन तक। तो कैसे सुनाया 7 दिन तक एक ही स्थान पर रहकर कथा? सोचने वाली बात है ना कि जो सुखदेव जी कहीं एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते, वो पूरे 7 दिन तक बैठकर राजा परीक्षित को कथा सुनाए। और राजा परीक्षित को कलयुग के राजा थे, उनको कहां से कथा सुनने की आवश्यकता पड़ गई? क्यों सुना उन्होंने? कोई ना कोई कारण होगा ना श्रीमद् भागवत कथा सुनने का। कहना हाँ महाराज कारण तो है। अब राजा परीक्षित को जानने से पहले कि क्या है, क्यों सुना, इससे पहले उनके पूर्वजों के बारे में भी थोड़ा जान लेना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, कहते हैं भैया महाभारत का युद्ध हुआ था, आप सभी जानती हैं माताएं, महाभारत का युद्ध हुआ था जिसमें कौरवों को पराजय का सामना देखना पड़ा और पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई थी। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे। उरुदंड यानी जांग, उरुदंड का मतलब जांग। तो उस युद्ध में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन के जांघ का भेदन कर दिया था, जांघ तोड़ दिया था, सबको मार डाला। 5 पांडवों ने मिलकर, सिर्फ 5 पांडव, और यहां पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पराजित हो गए महाराज। और 5 पांडवों ने मिलकर के, बताइए, तो उस समय जब भीम ने अपनी गदा से इनको मारा, किसको? दुर्योधन के जांघ को तोड़ दिया। तो दुर्योधन तो भैया मृतक अवस्था में, एक तरीके से आधे प्राण उसके निकल गए थे, तड़फड़ाता हुआ वहां उस युद्ध भूमि में पड़ा हुआ था। और 5 पांडव वहां से निकल गए, अकेला दुर्योधन वहां उस युद्ध भूमि में पड़ा है। अब दौड़ता भागता उसके पास कौन आता है? अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था। द्रोणाचार्य कौन थे? 5 पांडवों के गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे। धनुर्वेद की शिक्षा किसने दी थी? द्रोणाचार्य ने दिया था अर्जुन को। अब चूंकि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने दुर्योधन का नमक खाया था, तो कहे भैया अब आज मेरा ये समय आया है नमक का कर्जा चुकाने का। मैं इस युद्ध में भले ही तुम्हारी पराजय हो गई है, लेकिन तुम्हारे सामने ये अश्वत्थामा प्रण कर रहा है कि मैं आज ही 5 पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे सामने, तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। ये प्रतिज्ञा करता है अश्वत्थामा, किससे? दुर्योधन से। लेकिन दुर्योधन सोचते हैं कैसे करोगे भाई? कहन ये मेरा काम है, आप मुझ पर छोड़ दो, मैंने आपका नमक खाया, मैं इन 5 पांडवों को, भले क्या हुआ तो जीत गए, लेकिन फिर भी मैं इनको मौत के घाट उतार कर ही रहूंगा, अंत में इनको भी किसी जगह का नहीं छोड़ूंगा। तो कहते ठीक है चलो देखते हैं। अब इधर वो मारने की तैयारी करता है और उधर 5 पांडवों को लिवा जाकर के श्री कृष्ण कहते हैं चलो जश्न मनाया जाए, आज भैया तुम्हारी जीत हुई है, जश्न मनाते हैं। कहते हैं चलिए, सारे 5 पांडवों को और समस्त पांडव वासियों को, उनकी माँ को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, सबको लिवा के जाते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। अब ये सोचता है कब मारूं मैं उनको, क्योंकि सुबह मारूंगा तो जान जाएंगे कि भाई मैं अकेला अश्वत्थामा कैसे मार सकता हूँ। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये नीति जो है काग उल्लू की नीति अपनाई। जैसे उल्लू रात में सब सो जाते हैं, उल्लू एकदम उसकी शक्ति जो होती है बहुत पारावार रहता है उसकी शक्ति का, कि चलो तो सोचे कि काग उल्लू की नीति अपनाई जाए, रात को इनको मारेंगे,
जब ये लोग शयन कर रहे होंगे तो रात्रि का समय आया। अब रात्रि तक हो गई, पता चल रहा है पांचों पांडव तो जश्न मनाने में ही लगे हुए हैं, लेकिन पांचों पांडवों के पुत्र जो थे वो अपने पांचों पिताओं के शैयाओं पे जाकर के लेट गए और चद्दर ओढ़ लिया उन्होंने। फिर वो आया अश्वत्थामा, उसने क्या सोचा कि मैं पांचों पांडवों को मार रहा हूं, लेकिन वो पांचों पांडवों को नहीं मार रहा था, वो उनके बच्चों को मार रहा था महाराज। उनके बच्चों को मार दिया और ले जाके उसने देखना भी उचित नहीं समझा कि मैंने किसको मारा है। वो तो पूरा अपने मन में बिठा के कि मैंने पांचों पांडवों को मार दिया, जबकि पांचों पांडवों की जगह पे उनके पुत्र हैं, 5 पुत्र, जिसका सिर उसने काट दिया और सिर ले जा करके दुर्योधन के चरणों में समर्पित कर दिया। दुर्योधन ने कहा, ये क्या किया तूने पापी, मैंने तो इतना पहले से ही पाप कर लिया था कि मेरे पाप की कोई सीमा नहीं थी, अब तूने क्या किया है, तूने इतना बुरा कर दिया कि मुझे किसी भी प्रकार का, यानी कि कोई ऐसा भी नहीं रहेगा कि जो मुझे पानी देगा, जल देने लायक भी मुझे तूने नहीं छोड़ा, तेरा इतना बुरा कर्म है। पता, ये तो पांचों पुत्र को ही तूने कहा तुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, इसका भागीदार मैं भी हूँ, क्योंकि इसमें मैं भी शामिल कर लिया, मुझे भी तूने शामिल कर लिया, अब मैं क्या करूं। हाय हाय करते हुए उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब अश्वत्थामा डर गया। अश्वत्थामा बहुत डर रहा है कि अब क्या होगा, अब ये अर्जुन मुझे नहीं छोड़ने वाला है। भाग रहा है अश्वत्थामा। अब इधर माता को पता चलता है। सोचो, एक माँ का क्या गति होगा जिसके पांचों पुत्र का सर कलम कर दिया गया है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तं सांत्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। जब माता द्रौपदी को पता चला कि मेरे पांचों पुत्र मर गए हैं और उनका सर कलम कर दिया गया, उसका रो रो के महाराज बुरा हाल हो रहा है कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। रो रही है, बिलख रही है, बस इतना ही है कि उसका प्राण नहीं निकल रहा है, इतनी वो माता रो रही है। सोचो, अभी अपने ही पुत्र का, आप सभी माताएं यदि जरा सी खरोंच भी आती है तो घबराहट हो जाता है, अरे मेरे पुत्र को क्या हो। और उनके 5 लाल का सिर जो है कलम कर दिया गया, काट दिया गया है। वो रो रही है। वहां पर पहुंचते हैं, कौन पहुंचता है? अर्जुन पहुंचते हैं कृष्ण के साथ में, और अर्जुन ये प्रण करते हैं कि द्रौपदी, जिस किसी ने भी हमारे पुत्र को मारा है, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रण करता हूँ कि उस इंसान के केश पकड़ के घसीटते हुए मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा और यही उसको मृत्यु दंड दूंगा, तब जो है मुझे शांति मिलेगी। अर्जुन तुरंत कृष्ण को साथ में लेके जाते हैं। चलिए कृष्ण, हमारे साथ चलिए सखा, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब जब पांडवों को कोई दुख आता है तो वो किसको पकड़ते हैं, किसका सहारा लेते हैं? वो हरि का सहारा लेते हैं। तो हमें भी जब कोई तकलीफ होती है तो संसार का सहारा नहीं लेना चाहिए मेरे प्यारे, क्योंकि संसार साथ दे ही नहीं सकता। जाते हैं और उस अश्वत्थामा को पकड़ करके, खींच करके, घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेकर आते हैं। ले लो द्रौपदी, यही है, यही अधम है, यही पापी है, यही नीच है जिसने हमारे पुत्रों का सिर काट दिया। द्रौपदी बोलती, अरे आप ये क्या कर रहे हो? मुंचताम मुंचताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो इन्हें। कहते आप ऐसे कह रही हो, छोड़ दो? कहती हाँ, छोड़ दो इन्हें, क्योंकि ये गुरु पुत्र है। ये कौन है? गुरु पुत्र है। ये गुरु के रूप में ही यहाँ पर पधारे हैं। गुरु का पुत्र भी तो गुरु ही हुआ। इस कारण से इसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरतम भीतम न रिपुम हन्ति धर्मवित। कहते हैं जो धर्मवेत्ता पुरुष होता है, मत्तम प्रमत्तम, वो मतवाले को
पागल को, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, मत्तम यानी मत वाले को, प्रमत्तम मत वाले को, पागल को, सोए हुए शत्रु को, बालक को, स्त्री पर हाथ नहीं उठाता है। जो सिद्ध पुरुष होता है, जो अच्छे पुरुषों की पहचान होती है, इन पर हाथ नहीं उठाते हैं। और इसने क्या किया? इसने तो निरीह बालकों को ही मौत के घाट उतार दिया। और देवी आप कह रहे हो उसे छोड़ दो, क्यों छोड़ दे? कि नहीं, ये नीति नहीं है महाराज, मैं ये नहीं चाहती। मारो दिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम व्रतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुमुखी मोह। मैं नहीं चाहती कि जैसे आज मैं अपने बच्चे के लिए तड़प तड़प कर मर रही हूँ, वैसे ही इनकी माँ कृपि, अश्वत्थामा की माँ है कृपि, वो भी ऐसे अपने पुत्र के विरह में रोए। उनके पति तो पहले से ही चले गए हैं, महाभारत के युद्ध में मार दिए गए हैं। तो मैं ये नहीं चाहूंगी पतिदेव कि ये भी तड़प तड़प कर अपने बच्चे की वजह से रोए, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। और ये नीति भी हमारी नहीं कहती है। कहें फिर क्या किया जाए? अब कृष्ण से पूछते हैं क्या किया जाए, अब इस अवस्था में मैं क्या करूं? प्रतिज्ञा भी मैंने किया है और इसने मेरे बच्चों को मारा भी है, तो इसको दंड भी अवश्य ही मिलना चाहिए। कहते हैं कृष्ण में क्या क्या? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। कहते हैं भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए तुम अपने शास्त्र को अपनाओ। शास्त्र को कैसे? अब उस समय तो इतने उद्विग्न है, इतने टेंशन में है अर्जुन। अब आप सोच सकती हैं सारी माताएं कितने दुखी हैं। उस अवस्था में उनको सारे सोच का सब भान वो भूल गए कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जरा और बताएंगे विस्तार से महाराज। अब कृष्ण खड़े हो के बस एकदम चुपचाप बैठे हैं। कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधार्हण मयैवो भयमां नाथं परिपाय अनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, लेकिन उसको नहीं मारना चाहिए। और जो आतताई हो पापी हो, कैसा भी हो, उसे मार देना चाहिए। अब अर्जुन सोच रहे भैया आप तो दोनों महाराज, आप भगवान आप कैसे कह रहे हो? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, आप कह रहे हो कि ब्राह्मण कैसा भी हो, कितना भी पापी हो, उसको नहीं मारना चाहिए। फिर एक तरफ आप ये भी कह रहे हो आतताई पतित कोई भी हो उसको मार देना चाहिए। मैं करूं क्या? तुरंत अर्जुन जो है बात थोड़ा कहना, अर्जुन थोड़ा और सोचो कि मैंने तुमको गीता में क्या उपदेश दिया था। तो अर्जुन ने सोचा गीता में क्या उपदेश दिया था अर्जुन को कृष्ण ने, कि भैया माननीय लोगों का अपमान ही उनका मृत्यु है। यदि माननीय है आपने अपमान कर दिया तो वो अपमान ही उनका मृत्यु है। बस वपनम द्रविड़ादान स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूना वधो नान्यो अस्ति देहिकः। शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो ब्राह्मण होते हैं, माननीय पुरुष होते हैं, उनका शारीरिक वध आप नहीं कर सकते, है ही नहीं। ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मणों का अपमान ही उनका मृत्यु है। आपने ब्राह्मणों, किसी भी ब्राह्मण का आपने अपमान कर दिया ना, जान लीजिए आपने मर्डर कर दिया, अपराध कर दिया। वो अपमान क्या है कि ब्राह्मणों का शिखा आपने निकाल लिया, धन छीन लिया, इसका मतलब आपने ब्राह्मण का हनन कर दिया। तो शीघ्र उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि लगी हुई थी, वो मणि दिया था सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे, तो वो मणि जो है उस छीन लिया और उनको धक्का मारकर अपमानित करके अश्वत्थामा को भेज दिया महाराज। फिर अश्वत्थामा ने सोचा इसका बदला मैं अवश्य लूंगा, इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। इन लोगों को, पांडव को तो मैं इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि उनके कुल खानदान में कोई चिराग जले। उसे पता था कि पांडव की कुलवधू कौन थी? बताइए, माताएं यहाँ की बहुत धार्मिक हैं तो कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि पांडवों की कुलवधू कौन थी? उत्तरा थी, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु चक्रव्यूह, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह रचा गया था, साजिश की गई थी और उस चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को मार दिया शत्रु पक्ष के लोगों ने।
दुर्योधन के पक्ष के लोगों ने। तो अभिमन्यु तो मार उठे और फिर उसके बाद उनकी जो पत्नी उत्तरा है वो बच गई थी। अच्छा, उत्तरा सती होने जा रही थी, लेकिन उत्तरा सती नहीं हुई। क्यों नहीं सती हुई? क्योंकि उनके पेट से थी, और कभी जो माँ पेट से होती वो सती नहीं हो सकती, ये नियम है। अब जब अश्वत्थामा को पता चला कि इनकी कुल वधू भैया पेट से है, क्यों ना मैं इसको मार डालूं, गर्भस्थ जो शिशु है उसका मैं अंत कर दूं। तब उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया कि ये ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र जाएगा, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करेगा, उत्तरा को तो मारेगा ही, इसके अंदर जो पल रहा बच्चा है उसको भी। उत्तरा भागती भागती आती है, कहती है पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन। उत्तरा दौड़ती भागती चिघाड़ती पांचों पांडवों के पास, अपने ससुर जी के पास नहीं जा रही है। किसके पास आ रही है? ईश्वर के पास आ रही है। यदि कोई अभयत्व प्रदान कर सकता है तो वो ईश्वर ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि हमें दुखों से, मृत्यु से भी कोई अभयत्व प्रदान कर सकता है तो ईश्वर ही है। इसीलिए उत्तरा जानती है कि ये ईश्वर है, दौड़ती भागती जाती है, कहती पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे प्रभु रक्षा करो प्रभु मेरी रक्षा करो। कहन आप, अरे उत्तरा क्या हो गया बेटी, उठो, क्या हो गया? चरणों पर लिपट गई उत्तरा और बोलती है मेरी रक्षा करो। कहते अरे उठो, आपको हुआ क्या है कि जो आप रो रही हो, अश्रुधारा बहा रही हो और आपकी रक्षा करने की बात कर रही हो? अभी अभी तो आपकी सारी समस्या दूर हुई है, पांडवों को विजयश्री की प्राप्ति हुई है, युधिष्ठिर जो है चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिए, अब कौन सी समस्या आन पड़ी है? कहती है प्रभु मेरे पेट में एक बालक पल रहा है प्रभु, और एक ब्रह्म संधान हुआ है, उस अश्वत्थामा ने एक तीर छोड़ा है और वो चाहता है कि मेरा बच्चा जो ये कुरुवंश का जो बीज है वो पनपने नहीं देगा, उसको नष्ट कर देगा। और संसार में मैं कहीं नहीं देख रही हूँ प्रभु कि मेरी कोई रक्षा करने वाला है आपके अलावा। प्रायः सब एक दूसरे की, यानी यत्र मृत्यु परस्परम, सब एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। यदि कोई अभयदान दे सकता है प्रभु तो आप ही, आप मेरे इस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। कहते हैं उत्तरा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, यदि भगवान का हाथ हमारे सर पर है तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुरंत उन्होंने अंगुष्ठ का आकार धारण किया। किसने? श्री कृष्ण भगवान ने अंगूठे के आकार, अंगूठे जितना बड़ा हमारा अंगूठा है ना, बस उतने बड़े श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। महाराज बोलिए चतुर्भुजी भगवान नारायण की जय। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उत्तरा जो बाण आता है, जो ब्रह्मास्त्र का संधान किया अश्वत्थामा ने, उस ब्रह्मास्त्र को एकदम नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और राजा परीक्षित को एक कवच से ढक देते हैं। राजा परीक्षित निहारते हैं कि अरे वाह, ये छोटा छोटा छोटे से ही आकार का चतुर्भुजी कौन है भैया ये? तो धन्य है ऐसी उत्तरा मैया। हमारे भारत में बहुत सी माताएं हुई हैं, जैसे कि कौशल्या, कैकेयी, ये सब कौन माताएं हैं जिन्होंने भगवान को जन्म दिया। लेकिन भारत की ऐसी पहली प्रथम महिला है हमारे भारत की, सोचिए वो कौन माता है? उत्तरा जैसी माता, जो अपने गर्भ में भगवान को भी धारण की है और भगवान के भक्त को भी धारण की है। बोलिए उत्तरा माता रानी की जय। तो ये हमारे भारत में ही है। तो इस तरीके से राजा परीक्षित को वो बचा लेते हैं, कवच से ढक लेते हैं। उसके बाद जो है अब कृष्ण कन्हैया बोलते हैं कि अब हमको जानना चाहिए, इतने दिन से तो मैं आपके साथ रह रहा हूं, अब मुझे द्वारका, जो भगवान कृष्ण ने द्वारकापुरी का निर्माण किया था, द्वारिकाधीश थे, राजा थे, कहे अब मुझे अपनी प्रजा के ऊपर भी तो थोड़ी निगरानी करनी पड़ेगी, अब जाना पड़ेगा। कहते ठीक है महाराज। अब युधिष्ठिर
पांचों पांडव जाने नहीं देना चाह रहे हैं। उसी समय वहां पर कौन आती है? कुंती मैया आती है। कुंती मैया खींच कर लेकर जाती है और कहती है, नमस्ते पुरुषम त्वा अद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितं माया जवनिकाच्छन्नमज्ञा धोक्षजमव्ययं न लक्ष्यसे मूढतृषा नटो नाट्यधरो यथा। कहती कन्हैया, ये तुम्हारी लीला जो है ना, अब मैं तंग आ गई हूं। तुम बहुत माया का पर्दा हम पर डालना चाहते हो, अब ये माया का पर्दा जो है मत डालो। अब ये तुम्हारी लीला यहाँ पर नहीं चलेगी। मैं जान गई तुम मेरे कोई भतीजे वतीजे नहीं हो, तुम परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर हो। आज मैं ये कह देती हूँ कि आज मुझे प्रार्थना कर लेने दो, स्तुति कर लेने दो, अपने मन की बात कह लेने दो। कन्हैया कहते अरे बुआ जी, चरण पकड़ लेती है कुंती। कहते अरे मैया आप ये क्या कह रही हैं? कहीं अब ये मैया भैया कुछ कह के, बुआ जी कह के मुझे मत अपने अंदर में मत लो भैया। आप भगवान हो, मैं जान गई हूँ आपकी इस लीला को। शुरू से लेकर अंत तक पग पग पर आपने हमारा साथ दिया है। जब लाक्षा भवन में आग लगवा दिया था दुर्योधन ने, तो भी आपने हमारे बच्चों को बचाया था।